में तथाकथित प्रदर्शन कर रही है। नेशनल हेराल्ड केस भारत के इतिहास का बहुत विचित्र प्रकार का केस है, जिसमें कि कोई कंपनी जो कि 90 करोड़ की देनदारी में बिक गई, जिसके पास हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी थी। दूसरी दृष्टि से देखें तो एक विचित्र केस है जिसमें खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों एक ही थे। तीसरी दृष्टि से देखें तो बहुत विचित्र बात है कि यह दावा किया जाता है कि यह स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के कंट्रीब्यूशन से और उनकी स्मृति में प्रारंभ किया गया देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, और कांग्रेस के दौरे हुकूमत में बंद हो गया। 2008 में बंद हुआ। 60 साल में उससे पहले 50 साल कांग्रेस की सरकार रही थी। तो सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस अपने 50 साल के शासनकाल में अपनी विरासत को बचा नहीं पाई? या वो जनता में इतनी अनपॉपुलर हो गई थी वो विरासत कि कोई उसका खरीदार नहीं था? बाकी तो छोड़िए, क्या कांग्रेस कार्यकर्ता भी अपना अखबार खरीदने को तैयार नहीं थे? जबकि राजीव गांधी फाउंडेशन को उसी दौरे हुकूमत में खूब पैसा मिल रहा था। यह अपने आप में कांग्रेस पार्टी की नीयत पर सवाल पैदा करता है। और 3 अखबार थे, नेशनल हेराल्ड इंग्लिश में, नवजीवन हिंदी में, कौमी आवाज उर्दू में। सरकारी सपोर्ट तो छोड़िए, प्राइवेट सपोर्ट तो छोड़िए, यदि 10% कांग्रेस कार्यकर्ता भी इन अखबारों को खरीदने के लिए तैयार होते तो शायद उनके बंद होने की नौबत नहीं आती, या कांग्रेस पार्टी अपने फंड में से खरीदकर कम से कम अपने जिला और मंडल स्तर पे ही डिस्ट्रीब्यूट कर देती। और मजे की बात यह है कि कौमी आवाज भी नहीं बिका, उर्दू का अखबार, यानी कौम ने भी आवाज नहीं सुनी। यह अपने आप में शक पैदा करता। परंतु मैं यह कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की, ये मैंने प्रश्न इसलिए उठाए कि ये कांग्रेस की नीयत पर संदेह पैदा करते हैं। इसका मतलब कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस को संचालन करने वाले नेता ये चाहते ही नहीं थे कि यह अखबार चले, और इसीलिए उन्होंने जिस कंपनी में खरीदा उसमें उन्होंने पदेन नहीं बनाया। जैसे हमारे यहां कई संस्थाएं हैं जहां भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पदेन उस संस्था का अध्यक्ष होता है। इन्होंने व्यक्ति के अनुसार बनाया। यानी अगर दूसरे ढंग से कहें, अभी वक्फ का बिल पास हुआ है और उसको लेकर भी चर्चा चल रही है, जिस पर वक्फ वाल औलाद का विषय आया था। इन्होंने तो लगता है कि जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनकी प्रॉपर्टीज को भी प्रॉपर्टी अल औलाद कर दिया, यानी अपनी औलाद के नाम पर कर लिया उस प्रॉपर्टी को। परंतु मैं ये बताना चाहता हूं कि कांग्रेस की इस नियत पे संदेह सिर्फ हमको नहीं है, कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेताओं को बहुत पहले से था। और आज मैं आपको कोट करना चाहता हूं, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेशनल हेराल्ड के केस को लेकर 3 मई 1950 को जवाहरलाल नेहरू जी को लेटर लिखा है, जो करेस्पॉन्डेंसेस ऑफ सरदार पटेल में स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख है। मैं उसके बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता, परंतु मैं उसके सिर्फ 2 लाइनें बताना चाहता हूं जो उन्होंने लिखा। It is also bound to subject ourselves to the criticism for a manner in which the National Herald is securing assistance from the persons who are associated with the activities of the government. I need hardly add to what I have already told you about this subject. उन्होंने कहा कि मुझे इस विषय को लेकर आपत्ति है कि यदि ये हमारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का कार्य था तो सरकार से जुड़े हुए लोग जिस प्रकार से इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं वह चीज आपत्तिजनक है। अब आप आइए साहब, और मजेदार बात क्या होती है कि उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जी लिखते हैं कि इसमें कोई खास बात नहीं है। उनके पत्र का लास्ट बट 1 पैराग्राफ है, ये वो जवाब देते हैं सरदार पटेल को 5 मई को ही, 5 मई 1950 सरदार पटेल लिखते हैं नेशनल हेराल्ड के बारे में नेहरू जी को, और सेम डे नेहरू जी का जवाब जाता है और वो कहते हैं वी ऑल आर समटाइम्स रिसीव contributions for the charitable funds
or like purposes, should they all be refused or should they be acceptable in the certain circumstances? कोई बात नहीं, बहुत सारे लोग कंट्रीब्यूट करते रहते हैं, सरकार से भी गैर सरकार से भी, तो हमें लेना चाहिए, उसमें कोई बुराई मुझे नजर नहीं आती है। अब देखिए सरदार पटेल 6 मई को यानी नेक्स्ट डे फिर नेहरू जी को लिखते हैं और वो इसके ऊपर बहुत विस्तार से कहते हैं कि कुछ प्राइवेट कंपनीज, कुछ शेयर होल्डर्स, कुछ लोग किस प्रकार से लिख रहे हैं। अब उनके सिर्फ मैं 2 वाक्य पढ़ता हूं। एक वो लिखते हैं, एज आई रोट टू यू, ये सरदार पटेल लिख रहे हैं नेहरू को 6 मई 1950, एज आई रोट टू यू आई लेफ्ट आउट एन अकाउंट कंट्रीब्यूशन विच डिड नॉट कम फ्रॉम दोज हु वर कंसर्न्ड विद द ऑपरेशंस ऑफ द डिपार्टमेंट, अदरवाइज माई इंफॉर्मेशन इज दैट द नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशंस एक्चुअली रिसीव्ड वाज सफिशिएंटली लार्ज एंड कवर्ड अदर्स एज वेल। अब आगे सरदार पटेल जो लाइन लिख रहे हैं वो बहुत गंभीर है। The transactions which I referred to you are of a different nature. There is no question of charity about it.